किधर गए वो इंडियन मीडिया के इतने बड़े बड़े दावे। वो गोदी मीडिया जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था, जो अपने ही इंडियन ऑडियंस को चूना लगा रहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट्स में भी अब मैच नहीं खेलने, हमने पाकिस्तान के साथ बाईकॉट करना है, हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। मुझे अफसोस होता है कि आप अपने लोगों को, बेगानों को नहीं, अपने लोगों को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का मसला ये है कि अब आपने अपनी आवाम में पाकिस्तान के लिए इतनी नफरत भर दी है कि अब आप अगर अपने इंटरव्यूज में, अगर आप अपनी न्यूज़ में पाकिस्तान को गलत नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे, तो आपको ना तो कोई सुनता है ना आपको कोई देखता है। और जो आप बहुत बड़ी बड़ी बढ़ के मारे थे कि जे शाह आईसीसी में हमारा प्रेसिडेंट है, हम पाकिस्तान के साथ बाईकॉट करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो अब इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे अफसोस होता है कि आप पहले ऐसी बातें करते ही क्यों हैं कि जो बाद में आपके गले पड़ती हैं, जिनका जवाब बाद में आपको देना पड़ता है। पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी जंग की सूरत हाल के बाद किसी भी न्यूज़ चैनल ने, किसी भी मीडिया पर्सन ने, किसी भी क्रिकेटर ने यह बात नहीं की थी कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे या हम इंडिया के साथ स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। लेकिन वहां इंडिया एक ऐसा मुल्क था जिसने हर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके हर क्रिकेटर ने, जिसके हर न्यूज़ चैनल ने ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड की थी, इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फैलाया था कि हमने पाकिस्तान के साथ अब आईसीसी इवेंट्स में भी मैच नहीं खेला करने। लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जो कि 30 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी खेला जाएगा, जो कि न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। तो जो तकलीफ चैंपियन ट्रॉफी में हमने उठाई थी, जो दर्द बाकी टीमों ने उठाया था, अब दर्द वो आप भी उठाएंगे और आपकी टीम भी ट्रैवल करेगी, इंडिया से कोलंबो आएगी। पाकिस्तान और इंडिया 5 अक्टूबर को कोलंबो में न्यूट्रल वेन्यू पर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का मैच खेलेंगी। ना मैं तब इस हक में था कि इंडिया की टीम दुबई में जाकर बैठे और तमाम टीमें ट्रैवल करें, वो दर्द उठाएं, वो तकलीफ उठाएं और बार बार ट्रैवल करें और एक टीम एक ही वेन्यू पर अपने तमाम मैच खेले। और ना मैं अब इस हक में हूँ कि पाकिस्तानी टीम अपने सारे मैच कोलंबो में खेले और बाकी तमाम टीमें ट्रैवल करके कोलंबो में, इंक्लूडिंग इंडिया भी ट्रैवल करके अब कोलंबो में जाएगी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम, अल्लाह करे कि सेमीफाइनल और फाइनल खेले, अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलेगी तो ये सेमीफाइनल गुवाहाटी की बजाय कोलंबो में होगा। और अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचेगी, मेरी तो ये दुआ है कि पाकिस्तान टीम फाइनल खेले, तो यह फाइनल भी इंडिया में नहीं खेला जाएगा एज पर जैसे पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल नहीं खेला गया था। और जो आपका मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ के मारा था कि हम जब होस्ट करेंगे पाकिस्तान की टीम आएगी, हम चैंपियन ट्रॉफी में नहीं गए, लेकिन जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आई थी, ऐसे ही पाकिस्तान टीम दोबारा फिर आएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। मुझे समझ नहीं आती कि बीसीसीआई को पैसे का इतना घमंड क्यों है। अगर आपके पास इतना ही पैसा था तो ये सारा इवेंट इंडिया में होस्ट क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान अपने सारे मैच कोलंबो में ही क्यों खेल रहा है? क्योंकि अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि आने वाले 3 सालों में पाकिस्तान और इंडिया कोई भी आईसीसी इवेंट होस्ट करेंगे तो उसके मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ना तो पाकिस्तान इंडिया में जाएगा, ना इंडिया पाकिस्तान में आएगा। इससे नुकसान सियासत का नहीं हुआ, लोगों की सियासत चमक रही है, इससे नुकसान हुआ है खेल का, इससे नुकसान हुआ है क्रिकेटर्स का, इससे नुकसान हुआ है उन फैंस का जो अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को अपने सामने देखना चाहते थे। इससे नुकसान हुआ है उन टीमों का जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है। ये हमारी आपसी जंग थी, हमारे आपसी मामला थे, लेकिन बाकी 6 टीमें भी इसमें खज्जल खार हो रही हैं, वो भी बहुत ज्यादा जलीलो खार होंगी, उनका भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा खबरें फैलाई हुई थी कि पाकिस्तान बाईकॉट करेगा, तो भाईजान आप वुमेन्स वर्ल्ड कप में बाईकॉट नहीं कर पाए, तो आपने मेंस टीम का बाईकॉट कैसे करना है? अगरचे जे शाह आईसीसी का प्रेसिडेंट है और आपको इस बात का बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि आईसीसी के वर्ल्ड कप के फिक्चर्स आईसीसी शेड्यूल नहीं करता। ये शेड्यूल करते हैं वो ब्रॉडकास्टर्स जिन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स पे किए होते हैं, जिनमें इंडिया के भी बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर शामिल हैं और बाकी दुनिया के भी छोटे छोटे
ब्रॉडकास्टर शामिल हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं। जैसे सोनी चैनल ने आईसीसी इवेंट्स के $1 बिलियन के राइट्स खरीदे हैं। तो अगर आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो ये लोग कहां से पैसा कमाएंगे? आईसीसी इवेंट्स का आधे से ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बनता है। ब्रॉडकास्टर्स तो तब से हाथ मार रहे हैं कि कब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आए, चाहे वो वुमेन्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे लेजेंड्स क्रिकेट लीग में ही क्यों ना हो। इसके पीछे भी कहानी आपको बताता हूं, क्योंकि जब आपके दो मुल्कों में रिवालरी हो और आपके दरमियान जंग का माहौल क्रिएट हो जाए और उसके बाद जो मैच होता है उसमें इतनी डिजिटलाइज बात आती है कि आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। अगर इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच 40-50 करोड़ लोग देखते थे, तो अब ये मैच 80-90 करोड़ लोग देखेंगे। ये रेवेन्यू डबल हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो चांदी होगी। वो तब से हाथ मार रहे थे कि कब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, चाहे आईसीसी आपका हो जाए, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान के साथ बाइकआउट नहीं कर सकता। इंडिया को आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने ही होंगे हर हाल में, क्योंकि 2012 के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में ही खेलते हैं। तो अब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं रखेंगे तो क्रिकेट का मजा खत्म हो जाएगा। लोग आईसीसी इवेंट्स को देखना छोड़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच की बहुत ज्यादा हाइप होती है, क्योंकि 2-3 साल बाद यह सिर्फ आईसीसी की इवेंट्स में ही मैच पॉसिबल होता है और ब्रॉडकास्टर्स आधे से ज्यादा पैसे इस मैच से कमाते हैं। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी दबाव डाल लें, जितना मर्जी आपका जय शाह आईसीसी का प्रेसिडेंट हो जाए, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रॉडकास्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो। ये मैच होकर ही रहना है। और आगे जब सितंबर में एशिया कप खेला जाएगा, उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया के एटलीस्ट 2 मैच खेले जाएंगे। जो आपका मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ या इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज में मैच नहीं खेलने, तो ये भी एक फॉल्स न्यूज है। अगर पाकिस्तान और इंडिया में से कोई टीम सेमीफाइनल में नहीं जाएगी तो क्या एशिया कप के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके पैसे वसूल हो जाएंगे? हरगिज नहीं होंगे। इसीलिए ग्रुप स्टेज में भी पाकिस्तान के 2 मैच इंडिया के साथ होंगे, और अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो ये तीसरा मैच होगा एशिया कप में। और ब्रॉडकास्टर बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्द एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हो और उसमें एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो, जिसका अभी तक वेन्यू अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये श्रीलंका या दुबई में खेला जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पर यह है कि इस एशिया कप से पहले, इस वर्ल्ड कप वुमेन से पहले, पाकिस्तान और इंडिया के लेजेंड्स ने बर्मिंघम में WCL वर्ल्ड चैंपियंस लीग के मैचेस खेले, और ये वही लेजेंड्स हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दरमियान मामला ठीक करने के बजाय मजीद खराब किए थे। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक शाहिद अफरीदी थे, लेकिन इंडिया की तरफ से बहुत से क्रिकेटर सामने आए थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग, जैसे गौतम गंभीर, जैसे हरभजन सिंह, जैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान, युवराज सिंह, सुरेश रैना। ये वो तमाम क्रिकेटर हैं जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं। इनमें रॉबिन थापा भी शामिल है, इनमें दिनेश कार्तिक भी शामिल है। तो इंडिया के तमाम लेजेंड्स जब पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम में WCL के मैच खेलेंगे तो इनकी ठीक ठाक किस्म की क्लास इंडियन फैंस ने ले लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर में से शाहिद अफरीदी के अलावा किसी भी क्रिकेटर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी कि हमने इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलना। लेकिन इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स ने यह सवाल उठाया था, बहुत ज्यादा तनकीद की थी अपने बोर्ड के ऊपर कि हमने पाकिस्तान का बाइकआउट करना है, और इसमें इंडिया के लेजेंड सुनील गावस्कर भी शामिल थे। बात वही आई थी कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक आप पाकिस्तान को गाली नहीं देते, जब तक आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते नहीं है, आपको कोई सुनता नहीं है, आपको कोई देखता नहीं है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप न्यूट्रल बात किया करें, क्रिकेट को सियासत से अलग रखा करें। तो जब ये WCL का मैच होगा बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में खेली जानी है, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, और इस मैच की टिकटें भी हाथों हाथ बिक जाएंगी, क्योंकि अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच हो, चाहे वो मेन टीम के हो, चाहे वो वुमेन टीम के हो, चाहे आपके लेजेंड्स के ही हो। तो जब जुलाई के एंड में WCL के मैच होंगे तो मामला काफी हद तक ठंडे हो जाएंगे। जो फैंस का गुस्सा होगा वो लेजेंड्स पर निकल चुका होगा, और उसके बाद अवाम इंतजार कर रही होगी, फैंस इंतजार कर रही होगी कि कब एशिया कप खेला जाएगा और कब उसमें पाकिस्तान
और इंडिया का मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों ये है सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आईसीसी इवेंट्स के मैचेस की। पाकिस्तान और इंडिया जब तक क्रिकेट खेली जाएगी आईसीसी इवेंट्स में मैच खेलते रहेंगे, पोल मैच भी होते रहेंगे, मैच बंद नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये मैच बंद होंगे तो ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी को पैसे पे करना कम कर देंगे, जो 1 बिलियन में है वो मिलियंस में आ जाएंगे। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सूरत हाल। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।